हेलो मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों को मेरा प्यार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला विद फास्ट नेचर क्योर चिर यौवन पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उसी श्रृंखला को लेके आगे बढ़ूंगा। एजलेस सेक्स पार्ट 2 में संभोग और योग, यानी कि सेक्स विथ योगा। तो आज के विषय में हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर संभोग के साथ योग और आसनों का क्या ज़रूरी समन्वय है और उनका क्या आधार हो सकता है। क्या हर प्राणी को इस चीज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल। अगर हम मानव योनि में हैं और मानव योनि में आने के बाद हमारी चेतना का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि हम काम क्रीड़ा को, यानी कि सेक्स को, जीवन का एक निर्माण समझने लगते हैं। और जब जीवन का एक निर्माण हम जानने लगते हैं तो फिर हम उसे जानवरों की तरह नहीं भोगते हैं। हम उसे फिर एक अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाने की शक्ति रखते हैं और उसमें हम एक मोक्ष की इच्छा के साथ चलते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों वेदों में कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, तो 84 हमारे यहाँ आसन भी विकसित किए गए हैं। 84 लाख योनियों के रूपांतर में 84 आसन सेक्स के लिए, योग के लिए विकसित किए गए हैं। और वो एक ऐसे निर्माण के हैं जिसमें हम आने वाले बच्चे के लिए किस आसन में कौन सी विधा के साथ कैसी अपनी मनोवृत्ति के साथ सेक्स करें, जिससे कि ऐसे बच्चे का जन्म हो जो आगे हमारे समाज के लिए, संस्कृति के लिए और पूरे विश्व के निर्माण के लिए कार्य कर सके। तो एक योजना होती है सेक्स के लिए, जैसे कि एक घर या परिवार बनाने के लिए जो एक हम भूमिका बांधते हैं, एक विस्तार से सोच रखते हैं कि हमें कैसे ये सब समीकरण तैयार करते हैं, हमारा कितना बजट है, कितना हम मटेरियल चाहिए, कैसे हम काम करेंगे, क्या क्या हमारी घर की डिजाइनिंग होनी चाहिए, कहाँ कैसे आने जाने का विस्तार होना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे ही सेक्स है। सेक्स जो है एक ऐसी ही एक विस्तारित क्रिया है, क्षणिक संभोग नहीं है, ये क्षणिक योग का सिद्धांत नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम निर्माण की प्रक्रिया से इसको जोड़ के देखते हैं और मोक्ष की प्रक्रिया से जोड़ के देखते हैं, सामाजिक संस्था का निर्माण करने की एक प्रक्रिया से देखते हैं। सेक्स में कई आसनों को हम करके अपने जीवन साथी को तृप्त कर सकते हैं, उसको ऐसी संतान पैदा करने के लिए उसकी मनोवृत्ति तैयार कर सकते हैं कि जिसमें कि हम आने वाले अपने फ्यूचर का भविष्य का निर्माण देख सकते हैं। हम महाभारत काल में जाएं तो देखते हैं कि वीर अभिमन्यु के बारे में यही सारी बातें आती हैं कि उन्होंने किस प्रकार से एक बालक को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए सारी की सारी कला, सारी की सारी विधा उस बच्चे को गर्भ में ही सुनाने की इच्छा की और वो सफल हुए। तो देखा ये जाता है कि हमारे यहाँ योग में और मन और तन का और सेक्स का इतना अच्छा सामंजस्य था कि हम आने वाली पीढ़ी का निर्माण अपनी चेतना से, स्तर से सेक्स को प्रतिपूर्ति करके हम ऐसा व्यक्ति का निर्माण कर सकते थे कि हम सेक्स को निरर्थक भोग नहीं करते थे, अय्यासी नहीं करते थे। अय्यासी का मतलब ये नहीं है कि हम अनावश्यक बच्चों की पैदावार नहीं करते थे। हम सेक्स इसलिए नहीं करते थे कि हमारे अंदर उन्माद है या हमारे अंदर किसी प्रकार की विकृति है और या थकान है, उसको दूर करने के लिए सेक्स नहीं किया जाता है। सेक्स एक संभोग है, दोनों के बराबर का भोग है, दोनों के बराबर की तृप्ति है, दोनों के बराबर की निष्ठा है। तो सेक्स में 84 आसनों का जो विषय आता है तो 84 आसन लगाए तो जा सकते हैं, पर साथी भी उसी प्रकार का हो, उसी दिशा और मनोवृत्ति और उसी प्रकार का शरीर का हो, तो हम इस विधा का लाभ उठा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि 84 आसन ना लगाकर हम कितनी आसन लगा सकते हैं वो आपके अपने पार्टनर, आपके अपने जीवन साथी के ऊपर निर्भर करता है और वो उसी पर कार्य करता है। तो संभोग से समाधि तक जाने की ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है
और जिसको हम आधुनिक युग में मॉडर्नाइज करके हम इतना विकृत हो चुके हैं कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारे बीच में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है खजुराहो, जो कि इस बात का निर्माण करता है। आज पूरी दुनिया उन 84 आसनों को देखने आता है और उन 84 आसनों में खजुराहो में बाकायदा इस प्रकार से निर्मित स्थापित कला का पत्थरों में दिखाया है भोग करते हुए कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो आत्मा भोग को बाहर छोड़ दे, काम को बाहर छोड़ दें और इंद्रियां हमारी मोक्ष की तरफ जाएं। जब मंदिर में जाएं तो मंदिर के बाहर उन 84 आसनों को संभोग करते हुए स्थापित किया गया है और वो इस दिशा को निर्देश करते हैं कि हम जब भगवान से मिलन के लिए जाएं तो वो काम की पूर्ति करते हुए उस तक मिलें। पहले काम की पूर्ति करें, बाहरी जो हमारा सिद्धांत है, पहले बाहर की काम पूर्ति करें और वो जो तन और मन का जो समावेश होके तब ईश्वर की तरफ हम चलते हैं और तब ईश्वर की तरफ उस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। तो कितनी अच्छी हमारी चंदेल वंश जो थे राजाओं ने, कितनी अच्छी हमारी फिलॉसफी है, हमारा दर्शन है, हमारी बातें हैं कि जो हमको मन और शांति और उद्भव की तरफ ले जाती हैं। आइए, सेक्स में कितने आसनों का हमें निर्माण करना चाहिए। तो सेक्स में हमें काफ़ी आसनों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम अपना जीवन साथी को अपने सेक्स के लिए तैयार करते हैं तो हमें पहले उसकी मनोदशा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या वो सेक्स के लिए तैयार है, क्या हम तैयार हैं उसके लिए। तो उसके और अपने मन को हम पहले मन से शुरू करें, फिर तन पे जाएं। तो तन तक जाने के लिए हमें पहले मन तैयार करना चाहिए। मन जब तैयार हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो संभोग है वो बराबर का होता है, हम तृप्त हो जाते हैं। फिर महीनों, 15 या सप्ताह में हमारी इच्छा नहीं होती है। नहीं तो रोज़ यही लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है, आज हम फिर से सेक्स करेंगे, आज फिर से हम काम करेंगे, आज फिर से संभोग करेंगे। तो वो अतृप्ति बनी रहती। तो तृप्ति के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि आसनों का निर्माण करें। तो पहले मन आसन तैयार करें, अपना मन का आसन तैयार करें। तो मन का आसन अपने जीवन साथी के लेवल पर तैयार करें, उसको उसके लिए तैयार करते हुए हम उस कार्य को करें। तो आज का विषय हम यहीं स्टॉप करेंगे। अगले तीसरे स्टेप में हम आपको आसन के बारे में बताएंगे और वन बाई वन बताएंगे कि कैसे कैसे आसन। आज हमने उसकी एक प्रस्तावना रखी है कि संभोग होता कैसे शुरू है और संभोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा जीवन साथी उस स्टेज पे आके खड़ा हो। तो जीवन साथी को समझने के लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मनोभावों को पढ़ें और हम कितने हार्मोनियल हैं या कितने मनोरंजक हैं, हम कितने चेतना अपने अंदर है कि हम उस सेक्स को कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं, हम अभिभूत हो जाएं, हम दोनों, हमारा मिलन अभिभूत से भरा हो। तो ये सेक्स तभी परिपूर्ण होता है जब हम उस सेक्स को जानने की इच्छा रखते हैं, उसके प्रति हमारा भाव भगवान की तरह, ईश्वर की तरह। जब हम ईश्वर और भगवान की प्रार्थना की तरह सेक्स को भोगने लगते हैं तो उसमें तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। आने वाले बच्चे का, जो आने वाला बच्चा है, वो एक विश्व को एक दिशा देने वाला होता है। तो ये हम आज इस पार्ट 2 में संभोग और आसन के बारे में जो बात की है, मनहा स्थिति की जो बात की है, वो पार्ट 3 में बात करेंगे। तो हमें आशा है कि चिरयौवन इसी प्रकार से आपको एक ऐसी गति के सिद्धांत के साथ सेक्स को आगे बढ़ाएगा जो सचमुच में हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है, हम उसको ज़रूर करेंगे और वो हमारी जीवन पर्यंत की एक यात्रा है। तो संभोग से समाधि तक जाने के लिए चिरयौवन आपके साथ है। चिरयौवन एक ऐसी विधा को हमने तैयार किया है जो आपके जीवन को बिल्कुल मुक्त बनाती है और स्वस्थ बनाती है, निरोग बनाती है। तो आइए फिर से हम चिरयौवन आपका स्वागत करता है पार्ट 3 के लिए। तो उसमें एक नया विषय के साथ आसन कैसे कैसे लगाए जाएं और किन परिस्थितियों में कैसे लगाए जाएं, शरीर का माप तौल वेट क्या हो। तो चिरयौवन पुनः आपका स्वागत करेगा
और हम फिर से आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट दें। हम उन पर ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। कौन सा आसन कैसे लगाना चाहिए, इस विषय पे भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और यही पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।